Hello students, class 5th, chapter number 4, mangoes round the ear. Wow, Aman's lunch box है स्वीट पूरीज। ये सारे फ्रेंड्स हैं, ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि कौन किसके डिनर में लंच में क्या लेके आया है। तो वाओ, अमनस लंच, अमन का लंच जो है ये अमन के लंच में क्या है, स्वीट पूरीज है ना, मीठी पूरियाँ। और नीतू, ये नीतू है, ये अमन क्या बोल रहा है कि हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पटेटो सब्जी, और नीतू क्या लेके आई है, पटेटो सब्जी। ठीक है। प्रीति क्या कहती है, आई हैव गॉट भिंडी, मेरे पास भिंडी है। ओह नीतू, आई थिंक योर पटेटो सब्जी इज स्पॉइल्ड, ये कहता है कौन, अमन क्या बोलता है कि नीतू तुम्हारी जो पटेटो सब्जी है वो स्पॉइल्ड हो चुकी मीन्स खराब हो चुकी है। डोंट ईट दैट, इसे मत खाना। यू मे फॉल सिक, तुम बीमार पड़ सकती हो। हियर यू टेक सम भिंडी, तुम कुछ भिंडी ले लो। ठीक है। ये प्रीति बोलती है कि तुम कुछ भिंडी ले लो, अमन बोलता है कि तुम्हारी सब्जी में से स्मेल आ रही है, ये खराब हो चुकी है। ओके, अब हम डिस्कस ये करते हैं हाउ डिड अमन नो दैट द पटेटो सब्जी हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, अमन को कैसे पता चला कि पटेटो की सब्जी खराब हो चुकी है। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड, अगर तुमने कभी तुमने कोई सब्जी खराब हुई देखी है या आपको पता चला है और वो ख़राब होती है तो तुम्हें कैसे पता चल जाता है। प्रीति टोल्ड नीतू, प्रीति नीतू को कहती है नॉट टू ईट द पटेटो सब्जी, वॉट वुड हैव हैपन इफ शी हैड ईटन इट, अगर वो इसको पटेटो की सब्जी इसको खा लेती है तो क्या होगा। ये सारे तुम्हारे क्वेश्चन है, इसके आंसर देना है तुमको। तो कैसे पता चला इसको, अमन को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे पता चला कि स्पॉइल्ड है, क्योंकि उसमें से स्मेल आ रही है, उसमें कुछ फंगस होंगे, है ना, इससे हमको पता चल जाता है। और तुमने कभी कोई ख़राब सब्जी, तो हम कई बार देखते हैं हमारे घर में सब्जी ख़राब हो जाती है तो उससे या तो फंगस आ जाते हैं वाइट वाइट, और या तो ग्रीन कलर के फंगस आ जाते हैं, वाइट ग्रीन इस तरह, और उसमें से स्मेल आने लगती है ना। कभी कभी तो तार भी चलने लगता है उसमें। अब प्रीति नीतू से कहा कि तुम इसको मत खाना, अगर तुम इसको खा लेगी तो तुम क्या हो जाओगी, कुछ भी हो सकता है, वॉमिट हो सकती है, ठीक, लूज मोशंस हो सकते हैं, इस तरह से। ठीक है। लुक इन योर किचन, आप अपने किचन में देखें, एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट, इन फूड आइटम्स के नाम लिखिए। कैन गोट स्पॉइल्ड इन 2-3 डेज, कौन से जो फूड है वो 2-3 दिन में ख़राब हो जाते हैं। कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, कौन से हैं जो 1 वीक तक चलते हैं। ठीक है। एंड वुड नॉट स्पॉइल्ड इन 1 मंथ, और कुछ ऐसे फूड जो कि 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो कुछ तो 2-3 दिन में ही ख़राब हो जाती है, कुछ ऐसी है कि 1 वीक तक चलती है, और कुछ ऐसी है कि 1 महीने तक चलती है। तो घर में जाना, किचन में जाना, मम्मी से पूछना कि 2-3 दिन में चीज़ें ख़राब होने वाली कौन सी है, 1 वीक में ख़राब होने वाली कौन सी है, ठीक है ना। और जो 1 महीने तक चलती है वो चीज़ कौन सी है, ये मुझे रिप्लाई करना आप मैसेज में। लुक एट योर फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन है ना। अब हम यहाँ देखें, बीजी, बीजी रिटर्न द ब्रेड, बीजी ने ब्रेड को रिटर्न किया। अमन्स की बीजी वेंट टू मार्केट टू बाय ब्रेड, मार्केट गई ब्रेड खरीदने। शी शॉप वेरी क्राउडेड, द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, शॉप पे क्या थी, बहुत भीड़ लगी हुई थी। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी, उसने शॉपकीपर ने पैकेट उठाया और बीजी को दे दिया फटाफट। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमिडिएटली, उसने देखा और उसको इमिडिएटली रिटर्न कर दिया। अब बीजी ने भैया क्या देखा, देखकर उसको रिटर्न किया, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बीजी ने क्या देखकर रिटर्न किया उसको, उसने शायद पैकेट पर फंगस लगी हुई देख ली होगी, या फिर उसने एक्सपायरी डेट देख ली होगी कि एक्सपायर हो चुका है ये, इस तरह से ये 2 चीज़ें देखकर उसने इस पैकेट को रिटर्न कर दिया। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड,
कैसे? क्योंकि उस पर फंगस लगी हुई होगी, ग्रीन ग्रीन, है ना, ग्रीन ब्लैक भी हो सकती है, ग्रीन तरह की फंगस लगी हुई होती है। फाइंड आउट, अब हम देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं हम इसको। हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, फूड कैसे स्पॉइल्ड हो सकता है? द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, आप एक एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, घर पर ही। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, एक रोटी का पीस लेना या फिर ब्रेड का पीस लेना, कुछ भी लेना, रोटी घर में रहती है रोटी ले लो, ब्रेड रहता है ब्रेड ले लो। स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, उसके ऊपर कुछ पानी की बूंदे डालना। स्प्रिंकल एंड पुट इट इन द बॉक्स, और उसको फिर डिब्बे में बंद करके रख देना। क्लोज द बॉक्स, बॉक्स को बंद करके रख दो। सी द ब्रेड आर रोटी एवरी डे, अब उसको डेली आप देखना कि क्या चेंज आता है, एक दिन में एक बार आप उसको देखना। until you find some changes on it, जैसे तुम डे बाय डे या कुछ घंटों बाद ही देखोगे तो उस पर आपको कुछ चेंज दिखेगा, है ना, तो वो चेंज फिर नोटिस करना। मेक दिस टेबल ऑन द चार्ट, आप एक चार्ट बनाना कि रोटी आपने डाली, ठीक है, उसके बाद में 1 डे, 2nd डे, 3rd, 4th, 5th, 6th, इसे देखना एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंज सीन। अब फिर आप ये चार्ट इसको कंप्लीट करना, ठीक है। चेंज इन द ब्रेड आर रोटी, 1st डे, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th डे। बाय लंच, बाय टच, जब आपने उसको देखा स्टार्टिंग में तो वो कैसी थी, स्मेल में कैसी थी, आपने उसको टच किया तो कैसी थी, है ना, स्मेल में कैसी थी। बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, ठीक है, आप उसको आपने देखा हाथ लगा के तो क्या क्या फील हो रहा था आपको, और बाय कलर, कलर में क्या चेंज आया था, ठीक है। इस तरह आप ये चार्ट को कंप्लीट करना। चार्ट को कंप्लीट मैं करवा दूँगी, बट आप ये एक्सपेरिमेंट तो करना। आप रोटी बॉक्स में रखना, उस पर थोड़ा सा पानी छीट देना और उस पर फिर देखना, 6 दिन तक रखना उस रोटी को, फिर क्या चेंज आता है फिर ये हमें बताना। ओके, नेक्स्ट समर ट्रीट मम्मी दी तंद्रा। इससे पहले हम ये देखते हैं फूड आइटम्स। मिल्क पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। इससे पहले हम ये पढ़ेंगे गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड by which these could be kept fresh for 1-2 days. Match the correct pair, इस पेयर को आपको मैच करना है। मिल्क हम क्या करते हैं, इमिडिएटली बॉइल करते हैं। कुकड राइस को हम क्या करते हैं फिर ग्रीन कोरिएंडर, अनियन, गार्लिक। अब इसको आपको ये मैच करना है कि हम क्या करते हैं घर पर, ठीक है। अब इसको किस तरह कंप्लीट करेंगे हम, मिल्क को कैसे हम फ्रेश रखेंगे, बॉईल करके। ओके, कुकड राइस को हम क्या करेंगे, रैप तो करेंगे नहीं, कागज़ में लपेटेंगे या किसी कपड़े में लपेटेंगे तो नहीं, या ओपन ड्राई प्लेस पर भी नहीं रखेंगे। हम क्या करते हैं, या तो उसको फ्रिज में रखते हैं, या फ्रिज नहीं होता तो क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं और पानी के अंदर एक कंटेनर में पानी लेके दूसरे कंटेनर में उसको रख देंगे ताकि वो ठंडा रहे और ठंडे से ख़राब ना हो। ग्रीन कोरिएंडर का जो धनिया रहता है, हरी पत्ती, उसको क्या करते हैं हम अच्छे से पानी में धो के और फिर उसको रैप करेंगे कपड़े में, सूखे कपड़े में। अनियन और गार्लिक को क्या करेंगे, कीप इन इट ए ड्राई ओपन प्लेस, उसको ड्राई और ओपन प्लेस पर रखेंगे ताकि ये ख़राब ना हो। अब आता है मामी दी तंद्रा, समर ट्रीट। समर की एक ट्रीट है जिसे हम कहते हैं मामी दी तंद्रा। चित्ती बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव्स इन ओके। अब चित्ती बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव्स इन आत्रेयपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। चित्ती बाबू और चिन्ना बाबू कहाँ पे रहते हैं, आत्रेय एक टाउन है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में रहते हैं। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन।
ये भाई क्या करते हैं, कुछ जो समर का जो हॉलीडे है वो मैंगो के गार्डन में खेल के स्पेंड करते हैं, बिताते हैं समय। वेन द ट्री आर फुल ऑफ फ्रूट्स, जब ट्रीज पेड़ से फलों से भर जाते हैं, दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर। अनराइप मैंगो मीन्स कच्चे कच्चे मैंगो, हम कच्ची केरी खाते हैं ना, उस पर क्या करते हैं, नमक या हल्का सा मिर्ची लगा के और फिर खाते हैं। एट होम देयर मदर कुक्ड अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। घर में उसकी जो मम्मी है वो अनराइप मैंगोज को डिफरेंट टाइप से उसको डिफरेंट वेज से पकाती है। शी ऑल्सो मेक मेनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल, वो कई तरह की पिकल बनाती है। हम चटनी बनाते हैं उसकी, और अमचूर भी बनाते हैं, उसकी सब्जी बनाते हैं। मीन्स द पिकल लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। अगर अभी आया तो फिर वो नेक्स्ट सीजन में आएगा। इसलिए जो मैंगो से रिलेटेड जो सारे डिशेस हैं हम मैंगो के सीज़न में खा लेते हैं, बना लेते हैं, है ना। फिर उसको पूरे साल भर तक खाते हैं। वन इवनिंग, एक दिन शाम को, व्हाइल हैविंग फूड, चिन्ना बाबू आस्क्ड, चिन्ना बाबू ने उसकी अम्मा से पूछा कि अम्मा, वी हैव सो मेनी मैंगोज, मेक सम मामिदी तंद्रा आम पापड़ फ्रॉम देम। हम उससे कुछ मामिदी तंद्रा बनाते हैं, मम्मी जी। तो इसको हम कहते हैं आम पापड़, लेकिन आंध्र प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, मामिदी तंद्रा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम इससे कुछ मामिदी तंद्रा बनाएं। देयर फादर सेड, अब उसके पापा बोले, मेकिंग मामिदी तंद्रा नीड्स 4 वीक्स हार्ड वर्क, ये 4 सप्ताह के हार्ड वर्क से फिर मामिदी तंद्रा बनेगी। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स वी कैन टुगेदर मेक द मामिदी तंद्रा। अगर तुम हमारी हेल्प करने की प्रॉमिस करो तो नेक्स्ट 4 मंथ्स तक तो हम आराम से ही बनाएंगे, लेकिन तुम्हारी हेल्प चाहिएगी उसके लिए। बोथ द ब्रदर्स इक्वली एग्रीड टू हेल्प, दोनों भाई तैयार हो गए। द नेक्स्ट डे बोथ चिल्ड्रन वेंट टू मार्केट विद देयर फादर, अब दोनों अपने पापा के साथ मार्केट गए। दे ब्रॉट अ मेट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ पाम ट्री, poles of casuarine tree, string made of coconut husk, some jaggery and sugar. ओके, जो पोल्स ऑफ कजरीना ट्री मीन्स बांस, है ना, बांस होते हैं ना, लंबे लंबे बांस, वो हो। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, जो कि कोकोनट हस्क से बनी हुई है स्ट्रिंग, वो कुछ जैगरी, गुड़ और शुगर चाहिए। ठीक है, अब अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, सनी प्लेस मीन्स जहाँ पे अच्छी धूप आती है, उस तरह का उसको चाहिए। बोथ ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स, अब उसने पोल्स सारे, अब ये पिक्चर में आपको जैसे शो हो रहा है, उन्होंने पहले क्या क्या किया, देखो ये इस तरह, ये बांस के पोल्स लेके ये इधर घूम रहे हैं, ये पोल्स है। ठीक है, उसके बाद में ये सबके पल्प निकाल रहे हैं इनका। उसके बाद में फिर ये मैट है, इस मैट के ऊपर क्या है, ये सारा डाल रहे हैं, उसको पापड़ के जैसा चौड़ा कर रहे हैं, है ना। और ये फिर मामिदी तंद्रा कंप्लीट है खाने के लिए, रेडी टू ईट। अब क्या करेंगे, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए। दे स्प्रेड आउट द टाइड द मैट ऑन द दैट प्लेटफॉर्म, फिर ये स्प्रेड करेंगे उसके ऊपर। द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज, अब अप्पा नेक्स्ट डे क्या लेके आए, पके हुए आम लेके आए। दे टुक आउट द मैंगोज पल्प इनटू लार्ज पॉट, बड़े से पॉट में उन्होंने मैंगो पल्प निकाला। एंड दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ पाइन मसलिन क्लॉथ, अब जो मसलिन का क्लॉथ है उससे उसको छाना। टू रिमूव द फाइबर्स, उसमें जो फाइबर्स, जो रेशे आते हैं वो निकाल लिए फ्रॉम द पल्प से जो रेशे आते हैं वो उन्होंने निकाल लिए। देन चित्ती बाबू क्रश्ड द गुड़, अब उसने गुड़ को क्रश किया, तोड़ा। टिल देयर वर नो लम्स, उसमें जब तक उसने उसको तोड़ा जब उसमें कोई लम्स ना रहे।
है ना। दे एडेड द जेगरी, फिर उसमें जेगरी और शुगर ऐड किया इक्वल अमाउंट में दोनों ने, है ना। इक्वल अमाउंट में मतलब जितना गुड़ उतनी शक्कर। टू द पल्प, पल्प के अंदर। चितना बाबू मिक्स्ड जेगरी एंड शुगर वेल अ बिग स्पून। अब चित्ती दोनों ने क्या किया, इसने डाला तो दूसरे ने क्या किया, उसको अच्छे से हिलाया। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थीन लेयर। अब अम्मा ने जो ये बना पक गया, उसके बाद में एक मैट ली, मैट के ऊपर उन्होंने क्या किया, इसको पल्प को अच्छे से चौड़ा कर दिया, पतला पतला थीन लेयर बना दी। वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, अब उन्होंने धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विथ अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, शाम के समय उसको कपड़े से ढक दिया ताकि इसके ऊपर कोई धूल मिट्टी ना आ जाए। नेक्स्ट डे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प, नेक्स्ट डे फिर मैंगो पल्प निकाला। एडेड जेगरी शुगर इन द पल्प, ये ऐड किया। एंड दे स्प्रेड पल्प ओवर द प्रीवियस डे लेयर, ठीक है, प्रीवियस डे। फिर वैसे ही उन्होंने लेयर बनाई दूसरी। दिस वर्क वॉज गिवन टू both the brothers. Both of them together spread many layers over for the next 4 weeks. They hoped that it would not rain. उन्होंने क्या करा, उस जो मैट थी उसकी एक लेयर बनाई, फिर नेक्स्ट डे फिर उन्होंने दूसरी लेयर बनाई। इस तरह की वो लेयर बाय लेयर इसके ऊपर चढ़ाने लग गए, ठीक है। फिर वो सूखती गई और उन्होंने क्या कहा कि अब बारिश नहीं आ जाए, नहीं तो हमारा ये सारा जो है ये सूखेगा ही नहीं। फॉर 4 वीक्स, 4 वीक्स के लिए दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द ग्रो 4 सेंटीमीटर थिक। जब तक वो 4 सेंटीमीटर की थिक नहीं हो गई तब तक वो एक के ऊपर एक लेयर चढ़ाते गए। एंड लुक लाइक अ गोल्डन केक। अब वो कैसा दिखने लग गया, 4 सेंटीमीटर की लेयर हो गई तो कैसा दिखने लग गया, वो एक केक के जैसा कि गोल्डन कलर का वो केक हो, ठीक है। until the jelly grow 4 centimeter thick and looked like a golden cake. After some days amma said the mamidi tandra is ready, we can take it out and cut it into pieces tomorrow. अब उन्होंने क्या किया कि ये मम्मा ने कहा कि ये जो मामेदी तंद्रा है रेडी हो गई है, मामेदी तंद्रा रेडी हो गई है खाने के लिए, अब इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट डे द मेड वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, मामेदी तंद्रा वाज कट इनटू स्मॉलर पीसेस। द ब्रदर्स tasted it was tasty. Chinna Babu said, wow, how tasty. After all, we have also helped in making it. नेक्स्ट क्या हुआ कि जो सारा वो था वो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर जमा दिया। मामेदी तंद्रा का क्या छोटे छोटे पीस में उन्होंने कट कर दिया। अब दोनों ब्रदर ने कहा कि चलो हमने फाइनली इसको बना लिया है और इसको बनाने में हमने हेल्प भी की है, ठीक है ना। तो इससे ये रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर से ये मैं सेंड कर दूंगी आपको। इस तरह आपका चैप्टर कंप्लीट है। ओके, बाय।